हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे गन्स अकिम्बो मूवी की। यह एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब गन्स अकिम्बो मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। हम भले ही फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप या ट्विटर यूज करते हो, पर हकीकत में हमें मौत, वायोलेंस, वॉर ऐसी न्यूज और वीडियो देखना पसंद है, क्योंकि इससे हमारी बकवास जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाती है। यह शब्द मेरे नहीं पर स्कीज्मा के है। मूवी की स्टार्टिंग में इसी स्कीज्मा की लाइव स्ट्रीम दिखाई जा रही है, जिसमें दो गाड़ियां सड़क पर दौड़ती हुई दिखाई गई है। यह कार चेज सीक्वेंस था। यहाँ निक्स और वडीम के बीच जंग चल रही थी। वह दोनों एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। वहां ड्रोन भी उड़ रहे थे, जो यह सब लाइव स्ट्रीम दिखा रहे थे। वहां सब लोग यह फाइट स्कीज्मा की साइड से लाइव देख रहे थे। वडीम और उसके साथी निक्स को काउंटर करने की कोशिश करते हैं, पर निक्स बहुत तेज थी। वहां निक्स अपनी मशीन गन से गोलियां चलाकर वडीम और उसके साथियों को मार देती है। आखिर स्कीज्मा की इस डेथ मैच में निक्स जीत चुकी थी। अब मूवी के नेक्स्ट सीन में माइल्स नाम के लड़के को दिखाया गया है, जो एक गेमिंग कंसोल कंपनी में जॉब करता था। वह अच्छी खासी कोडिंग कर लेता था। जॉब पर माइल्स का खड़ूस बॉस उसकी हर वक्त बजाता रहता था। वो बिना वजह माइल्स को परेशान करता था और उसे जॉब से निकालने की भी धमकी देता था। माइल्स की एक नोवा नाम की एक्स गर्लफ्रेंड भी थी। अब वो दोनों अलग हो चुके थे। एक दिन माइल्स नोवा के इंस्टा अकाउंट को देख रहा था। वहां गलती से वह नोवा के फोटो को लाइक कर देता है। अब माइल्स जॉब से घर आता है। वहां न्यूज में स्कीज्मा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिखाया जा रहा था। स्कीज्मा दो लोगों को आपस में लड़वाती थी और उनकी लाइव स्ट्रीम सबको दिखाती थी। कई लोग यह लाइव स्ट्रीम देखते थे। स्कीज्मा वाले छिपकर काम करते थे, क्योंकि पुलिस उनके पीछे रहती थी। विक्टर नाम का बंदा इस स्कीज्मा ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा था। माइल्स को यह देखकर स्कीज्मा पर गुस्सा आता है। एक दिन वह गलती से स्कीज्मा की वेबसाइट पर पहुंच जाता है। अब माइल्स फ्रस्ट्रेशन में था, तो वो वहां स्कीज्मा साइट के कमेंट सेक्शन में अनाप शनाप लिखने लगता है। वहां उसे स्कीज्मा से रिप्लाई भी आता है, पर माइल्स अब पहले से भी ज्यादा गंदी गालियां लिखने लगता है। तभी माइल्स को एक मैसेज आता है, जिसमें उसका आईपी एड्रेस लिखा हुआ था, यानी कि स्कीज्मा वालों को अब माइल्स का पता चल गया था। इससे डरकर माइल्स अपना लैपटॉप बंद कर देता है। वह काफी परेशान था, पर तभी उसके मोबाइल पर नोवा का मैसेज आता है। दोनों के बीच फ्रेंडली बात चल रही थी। वहां नोवा माइल्स को दूसरे दिन एक पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। अब यहाँ पर माइल्स खुश हो जाता है। माइल्स आराम से अपने घर में सो रहा था, तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। माइल्स देखता है कि वहां पर कुछ लोग आए हुए थे। माइल्स उनसे पूछता है कि आपको किसका काम है, पर तभी वह लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। वहां पर स्कीज्मा का हेड विक्टर भी था। वो माइल्स से कहता है कि हम स्कीज्मा ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं और तुमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को गालियां दी थी, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर वह वहां माइल्स को बेहोश कर देते हैं। होश में आने पर माइल्स देखता है कि उसके दोनों हाथों में गन्स थी, जो सर्जरी से इस तरह से इम्प्लांट की गई थी कि वह चाहकर भी उसे नहीं निकाल सकता। माइल्स अपना मोबाइल ढूंढता है, जिससे वह पुलिस को कॉल करके सब सच बता सके। वहां मोबाइल पर कुछ मैसेज आए हुए थे। माइल्स देखता है कि उन मैसेज में लिखा था कि वेलकम टू स्कीज्मा और अब तुम्हारा मुकाबला निक से है। वहां माइल्स को बताया गया था कि अगर वो यहाँ से भागा तो उसे मार दिया जाएगा और पुलिस से मिला तो भी उसे खत्म कर दिया जाएगा। वही स्कीज्मा की तरफ से निक्स को भी मैसेज आता है। यहाँ निक्स अपनी मर्जी से लोगों से फाइट नहीं करती थी, शायद उसकी कोई मजबूरी थी। वहां निक्स को बताया गया है कि उसका अगला टारगेट माइल्स ली हैरिस नाम का लड़का है। निक्स स्कीज्मा को मैसेज करती है और कहती है कि यह उसकी आखिरी फाइट होगी, इसके बाद वह स्कीज्मा को छोड़ देगी। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है। उसे देखकर निक्स वहां से चली जाती है। इस पुलिस वाले का नाम डी था और वह निक्स का फादर था। अब हमें स्कीज्मा ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कंट्रोल सेंटर दिखाया गया है, जहां पर सब तरह के लोग काम करते थे। ये लोग फाइट का लाइव स्ट्रीम लोगों तक पहुंचा रहे थे। वही माइल्स के हाथ में दो गन्स जुड़ी हुई थी और वो घर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी वहां पर निक्स आ जाती है और वो माइल्स पर गोलियां चलाने लगती है। माइल्स निक्स को समझाने की कोशिश करता है कि वह उसके लिए कोई खतरा नहीं है और स्कीज्मा के लोगों ने यह गन्स उसके हाथ में चिपका दी है। लेकिन निक्स को कुछ भी करके माइल्स को खत्म करके स्कीज्मा से आजाद होना था, तो वह माइल्स की नहीं सुन रही थी। उस वक्त माइल्स वहां से भागकर बच निकलता है। उस वक्त ड्रोन्स यह सब रिकॉर्ड कर रहे थे और स्कीज्मा के कंट्रोल रूम में बैठा
विक्टर यह सब देख रहा था। रास्ते में माइल्स को 2 पुलिस वाले दिखाई देते तो माइल्स उनसे मदद मांगना चाहता था, पर उल्टा माइल्स के हाथ में गन्स को देखकर वह पुलिस वाले उस पर ही गोलियां चलाने लगते। माइल्स वहां से भाग रहा था, पर एक पुलिस वाला उसके करीब आ जाता है। उस वक्त डर के मारे गलती से माइल्स की गन से गोली चल जाती है, जो उस पुलिस वाले के कंधों पर लगती है। माइल्स उस पुलिस वाले को सॉरी कहकर वहां से भागता है, पर निक्स यहाँ भी माइल्स का मोबाइल ट्रैक करके आ जाती है। माइल्स वहां से भागते हुए उसी पार्क में आता है जहां उसे नोवा से मिलना था। जब वो पार्क पहुंचता है तो देखता है कि नोवा वापस जा रही थी। वो वहां से भागकर सीधा नोवा की कार में आ जाता है, पर वहां दूसरी ओर निक्स अपने हाथ में बंदूक लेकर माइल्स की ओर आगे बढ़ रही थी। अब माइल्स और नोवा वहां से बच निकलते। निक्स गुस्से में वहां बजूका से ड्रोन डिस्ट्रॉय कर देती है। कुछ देर बाद सेफ जगह पहुंचने पर माइल्स नोवा को समझाने की कोशिश करता है, पर नोवा गन्स देखकर डर जाती है और वो पेपर स्प्रे माइल्स के चेहरे पर स्प्रे करके वहां से चली जाती है। इसके बाद माइल्स वहां से एक डस्टबिन में आकर छिप जाता है। यह देखकर लाइव स्ट्रीम देखने वाले लोग माइल्स का मजाक उड़ाते हैं कि आखिर स्कीजमा ने एक ऐसा प्लेयर सिलेक्ट किया है। वही नोवा भी पुलिस स्टेशन आती है। वहां निक्स के डैड डी थे, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे। उनके साथ एक और ऑफिसर भी था। वह दोनों माइल्स से जुड़ी हुई वीडियो देख रहे थे। डी नोवा से कहता है कि यह सब स्कीजमा ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तब नोवा को अपनी गलती का एहसास होता है कि माइल्स सच बोल रहा था, पर उसने उस पर यकीन नहीं किया। वही डी को माइल्स की नहीं पर अपनी बेटी निक्स की ज्यादा चिंता थी। वह अपनी बेटी निक्स को ढूंढना चाहता था। कुछ देर बाद माइल्स डस्टबिन से बाहर आकर गन से सुसाइड करने की सोच रहा था। तभी वहां बैठा हुआ एक बेगर माइल्स को ऐसा करने से रोक लेता है। उस बेगर से बात करके माइल्स थोड़ा बेहतर महसूस करने लगता है। वो बेगर माइल्स को कपड़े पहनाता है और उसे खाना भी देता है। वहां से निकलकर माइल्स अपनी ऑफिस पर आकर अपने दोस्त से मिलता है। दरअसल माइल्स जानना चाहता था कि स्कीजमा वाले उसे कैसे ट्रैक कर रहे हैं। उसका दोस्त फोन स्कैन करता है तो उन्हें पता चलता है कि माइल्स के फोन में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला गया था कि जिससे माइल्स की लोकेशन ट्रैक कर सके। माइल्स अपने दोस्त से वह सॉफ्टवेयर डिसेबल करने के लिए कहता है, पर तभी वहां माइल्स का पीछा करते हुए निक्स आ जाती है और वो गोलियां चलाने लगती है। यहाँ माइल्स भी निक्स पर गोलियां चलाता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि माइल्स की दोनों गन में सिर्फ 50 बुलेट थी। माइल्स वहां से भी बच निकलता है। वो एक कार लेकर किसी तरह से वहां से निकल जाता है, पर निक्स भी एक बाइक लेकर माइल्स के पीछे लग जाती है। यहाँ भी दोनों में जबरदस्त चेज सीक्वेंस दिखाई गई है। अब भी यहाँ ड्रोन्स यह सब रिकॉर्ड कर रहे थे। वही कंट्रोल रूम में बैठा हुआ विक्टर यह सब देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि निक्स और माइल्स की वजह से अब तक के रिकॉर्ड तोड़ व्यूज मिल चुके थे। वही दूसरी ओर माइल्स का एक्सीडेंट हो जाता है। वहां माइल्स के पीछे निक्स थी और वह दोनों वहां एक खाली पड़ी एक बिल्डिंग में आ जाते। वहां पर वह दोनों फिर से एक दूसरे पर फायरिंग करने लगते। उस वक्त वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और उसे देखकर निक्स डर जाती है। वहां निक्स एक फ्लैशबैक में पहुंच जाती है जहां एक कार में आग लगी हुई थी, जिसमें एक छोटी बच्ची और कुछ और लोग भी थे। उस वक्त माइल्स को वहां से भागने का मौका मिल जाता है और रास्ते में नोवा से बात करता है। नोवा माइल्स से माफी मांगती है और उसे उसके घर आने के लिए कहती है, पर माइल्स नोवा से कहता है कि अब उसे वहां से भागना होगा क्योंकि पुलिस उसकी कोई मदद नहीं करेगी। पर तभी अचानक से नोवा के पास विक्टर के साथी आ जाते और उसे पकड़ लेते। अब यहाँ पर माइल्स भी समझ गया था कि वो अब यहाँ से नहीं भाग सकता क्योंकि स्कीजमा वाले नोवा को खत्म कर देंगे। अब माइल्स अपने मोबाइल से वह सॉफ्टवेयर एक्टिव कर देता है जिससे निक्स उसकी लोकेशन ट्रैक करके वहां आ सके। वही वह पुलिस को भी कॉल कर देता है। यहाँ माइल्स का प्लान था कि वह निक्स को पकड़वा कर खुद सरेंडर कर देगा, पर तभी वहां पर 2 गैंग आ जाती है। ये लोग किसी बात पर एक दूसरे से बहस कर रहे थे। वो सभी लोग माइल्स की ओर बंदूक तान लेते। उन्हें लग रहा था कि माइल्स पुलिस का आदमी है। यहाँ पर माइल्स का प्लान पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वही वो यहाँ पर फंस चुका था। अब उसी वक्त वहां पर निक्स आ जाती है और मशीन गन से वहां सब गैंग मेंबर पर गोलियां चलाने लगती है। निक्स वहां पर सभी लोगों को मार देती है। अब माइल्स और निक्स मिल सके उससे पहले वहां पर पुलिस की टीम आ जाती है। निक्स वहां से भाग जाती है, पर यहाँ माइल्स पकड़ा जाता है। वहां पर निक्स के डैड डी और उनका साथी माइल्स को कार में बैठाकर वहां से ले जा रहे थे। तभी डी माइल्स से कहता है कि निक्स उसकी ही बेटी है और वह स्कीजमा ऑर्गेनाइजेशन के हेड विक्टर को पिछले 15 सालों से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। पर एक दिन विक्टर ने गुस्से में आकर डी की फैमिली का पता लगाकर ब्लास्ट से उसकी वाइफ और बेटे को मार डाला। उस धमाके से निक्स किसी तरह बच गई। निक्स पिछले कई सालों से जेल में थी, पर जेल से बाहर निकलने के बाद उसने स्कीजमा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली। यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया था कि किस वजह से निक्स जेल में थी।
अब डी माइल्स को और कुछ बता सके उससे पहले वह दूसरा ऑफिसर डी पर गोली चलाकर उसे खत्म कर देता है। यह देखकर माइल्स चौंक जाता है। दूसरा ऑफिसर माइल्स से कहता है कि वह भी स्कीज़्मा का एक मेंबर है। अब वो ऑफिसर अपने लैपटॉप पर विक्टर का एक वीडियो दिखाता है जहां विक्टर माइल्स से फिर एक बार फाइट करने के लिए कहता है। अब माइल्स के पास निक्स को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। माइल्स वहां अपने मोबाइल में डाला हुआ ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर फिर से एक्टिव करता है। जब वहां पर निक्स आ जाती है तो माइल्स उसे समझाने की कोशिश करता है, पर निक्स वहां माइल्स की बात नहीं सुनती और वह माइल्स पर गोली चलाती है जिससे माइल्स नीचे गिरता है। यह सब लाइव स्ट्रीम हो रहा था तो सब यह देखकर निक्स का नाम चिल्लाने लगते। वही विक्टर भी नोवा को कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड माइल्स अब मर चुका है। अब माइल्स की डेड बॉडी उठाने स्कीज़्मा से 2 लोग आते और उसे एक बैग में डालकर अपने स्कीज़्मा के खुफिया अड्डे पर लेकर आते। यहाँ पहुंचते ही माइल्स अपनी गन से उन दोनों लोगों को मार देता है। माइल्स अब भी जिंदा था। वही ठीक उसके सामने निक्स भी थी। यह देखने से ऐसा लग रहा था कि अब फिर से वह दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगेंगे, पर तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। दरअसल निक्स और माइल्स ने साथ मिलकर बड़ी चालाकी से विक्टर को बेवकूफ बनाया था। वह दोनों पहले भी मिल चुके थे। वहां पर माइल्स निक्स को कहता है कि उसके भाई और मॉम को मारने वाला विक्टर ही था और विक्टर यह सब जानता था और इसी वजह से उसने निक्स को स्कीज़्मा में शामिल किया था। वहां माइल्स निक्स से कहता है कि विक्टर ने तुम्हारे डैड को भी मार दिया। यह सुनकर निक्स को बहुत गुस्सा आता है, पर माइल्स निक्स को समझाता है कि हमें सोच समझकर आगे बढ़ना होगा तो ही हम विक्टर को मार पाएंगे। यहाँ निक्स और माइल्स मिलकर यह प्लान बनाते और आखिर वह दोनों अब चालाकी से स्कीज़्मा के खुफिया अड्डे पर पहुंच गए थे। अब यहाँ निक्स का मकसद था विक्टर को खत्म करके अपनी फैमिली की मौत का बदला लेना और माइल्स का मकसद था किसी तरह से अपनी गर्लफ्रेंड नोवा को बचाना। वही विक्टर को भी पता चल गया था कि यहाँ निक्स और माइल्स साथ मिलकर उसे खत्म करने आए हैं, तो वो वहां से निकलने के लिए एक हेलीकॉप्टर वहां पर बुलाता है और नोवा को अपने साथ लेकर छत पर चला जाता है जिससे वो जल्द ही यहाँ से हेलीकॉप्टर से निकल सके। अब वहां पर निक्स और माइल्स को रोकने में स्कीज़्मा की पूरी टीम लग जाती है। वहां पर स्कीज़्मा के कुछ खूंखार मेंबर और निक्स के बीच लड़ाई होती है। वही दूसरी ओर स्कीज़्मा की एक लड़की ने माइल्स को भी पकड़ लिया था, पर वो लड़की माइल्स पर गोली चलाए उससे पहले माइल्स गोली चलाकर उस लड़की को खत्म कर देता है। वही माइल्स निक्स के पास आकर उसे बचाने के लिए स्कीज़्मा के मेंबर पर गोली चलाता है, पर वह गोली गैस टैंक पर लगती है और वहां पर बड़ा धमाका होता है। अब यहाँ पर विक्टर की हवा निकल गई थी। वो समझ गया था कि अब जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। वही अब माइल्स की गन्स की गोलियां भी लगभग खत्म हो चुकी थी। वही छत पर जाते वक्त विक्टर को वह अपना पुलिस ऑफिसर मेंबर मिलता है जिसने निक के डैड डी को मार दिया था। विक्टर उसे कहता है कि मुझे प्रोटेक्ट करो, पर वो ऑफिसर कहता है कि अब यहाँ पुलिस कभी भी आ सकती है, तो ठीक यही रहेगा कि यहाँ से जल्दी सब निकल जाए। यह सुनकर विक्टर गुस्से में आकर उस ऑफिसर पर गोली चलाता है जिससे वह ऑफिसर मारा जाता है। वही दूसरी ओर निक्स और माइल्स ने ऑलमोस्ट स्कीज़्मा के सभी मेंबर्स को मार डाला था, पर छत पर पहुंचने के लिए अभी स्कीज़्मा के कुछ लोग उनके रास्ते में थे, तो निक्स वहां अपनी मशीन गन से उन लोगों पर गोलियां चलाने लगती है। निक्स वहां स्कीज़्मा के बाकी बचे लोगों पर गोलियां चलाकर उन्हें खत्म कर रही थी, पर उसी बीच उसे भी गोलियां लगती है। निक्स अपनी जान की परवाह किए बगैर वहां सब लोगों पर गोलियां चला रही थी। निक्स ने अपने शरीर पर ढेर सारे एक्सप्लोजन बम लगाए हुए थे। आखिर वहां पर वो बम एक्टिव करती है और यहाँ पर बड़ा धमाका होता है। उस जबरदस्त धमाके से वहां निक्स के साथ स्कीज़्मा के सभी बाकी बचे हुए लोग भी मारे जाते। अब सिर्फ माइल्स ही बचा था और उसे ही अब नोवा को विक्टर से बचाना होगा। विक्टर नोवा के साथ छत पर आकर हेलीकॉप्टर की वेट कर रहा था और दूसरी तरफ माइल्स भी वहां पर पहुंच गया था। वहां पर विक्टर और माइल्स आमने सामने थे। माइल्स विक्टर से कहता है कि निक्स मर चुकी है, तो अब यह खेल भी खत्म हो चुका है, तो अब नोवा को जाने दो। अब वहां वह हेलीकॉप्टर भी आ चुका था। वही अब लाइव स्ट्रीम हो रहा था। सब लोग यह देख रहे थे और काफी खुश थे क्योंकि निक्स के मरने के बाद अब भी पिक्चर बाकी था। करीब 1 करोड़ लोग स्कीज़्मा की साइड से यह लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे और अब माइल्स स्कीज़्मा का नया हीरो बन गया था। माइल्स की गन में सिर्फ एक ही बुलेट थी जिससे वह विक्टर पर निशाना लगाता है, पर यहाँ वह चूक जाता है और गोली दीवार से टकराती है। वही उसी वक्त विक्टर अपनी गन से माइल्स के कंधे पर गोली चलाकर उसे जख्मी कर देता है। वहाँ स्कीज़्मा के व्यूअर्स भी चाहते थे कि माइल्स ही विनर बने। आखिर वहाँ माइल्स खड़ा होकर विक्टर से मुकाबला करता है। विक्टर एक एक करके 3 गोलियां माइल्स पर चलाता है, पर माइल्स अब भी विक्टर की ओर आगे बढ़ रहा था। वही नोवा भी अब विक्टर से बच निकलने में कामयाब होती है और अब माइल्स
माइल्स भी विक्टर की धुलाई करने लगता है। वहाँ माइल्स मुक्केबाजी से विक्टर का बकवास थोबड़ा और बिगाड़ देता है और आखिर वहाँ माइल्स विक्टर को उठाकर उस ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और यहाँ विक्टर का खेल खल्लास। यह सब देखकर स्किज़्मा के सभी व्यूअर्स खुश हो जाते हैं। आखिर माइल्स विनर बन चुका था। वहाँ माइल्स को भी करीब 4 गोलियां लग चुकी थी और काफी ब्लड लॉस होने की वजह से वह तड़प रहा था। माइल्स हमें कहता है कि ये एक मूवी नहीं पर रियलिटी है। यहाँ विलन के दांत तोड़ने पर आपकी गर्लफ्रेंड भी आपसे डरती है और यहाँ सच में नोवा माइल्स से डर रही थी। अब वहाँ माइल्स की ऐसी हालत देखकर कुछ लोगों ने स्किज़्मा देखना बंद कर दिया था और कुछ ने इसे देखना स्टार्ट कर लिया था। वेल, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसे तड़प कर मरना मना है, तो अपना हीरो माइल्स भी कैसे इतनी आसानी से मर सकता है। एंड देयर ही इज, एकदम फिट एंड फाइन। वहाँ माइल्स और निक्स पर एक कॉमिक्स बुक्स भी बन चुकी थी जिसका नाम था गन्स अकिम्बो और स्किज़्मा अब भी था। पर अब माइल्स बदल चुका था। वो अब लूजर नहीं था। उसने भी तय कर लिया था कि उसे दुनिया में फैले स्किज़्मा नाम के वायरस को रोकना होगा, जिससे फिर से कोई इनोसेंट स्किज़्मा का शिकार ना बन सके। और यहाँ पर माइल्स अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है और बस यहीं पर गन्स अकिम्बो मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2019 में रिलीज हुई गन्स अकिम्बो फिल्म को IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 52% एंड ऑडियंस स्कोर 40% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।